हेलो। तो आज जो मैं सवाल लेके आया हूँ वो आपके सामने है। और ये क्वेश्चन जो है वो आप इस वीडियो को बंद करके 2-3 दिन लगा लीजिए, कहीं से भी ढूंढ लीजिए आप सवाल, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। मेरे चैनल की खास बात यही है कि जो भी मैं सवाल कराता हूँ टफेस्ट रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिमोरलाइज करूंगा, आपको बस सच्चाई बताऊंगा कि एडवांस सही में क्या होता है। जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाती है, एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, मोशन, कहीं भी आप पढ़ते हैं, मैं तो पढ़ाता हूँ मोशन में ही। तो हम लोग या जो फैकल्टी आपको पढ़ाती है वो आपको इजी, मीडियम, हार्ड सवाल कराएगी। वो सवाल आपको नेट पर मिल जाते हैं सॉल्यूशन। पर जो मैं स्पेशली सवाल कराऊंगा ये आपको मिल जाए और आप मुझे इसका भेज दें स्क्रीनशॉट, मैं अभी के अभी अपना चैनल बंद कर दूंगा। क्या रही बात है दास गुप्ता की, या जो मैं आज कराने वाला हूँ ये वाले सवाल की, खास कर ये वाले सवाल की, ये मैं खास करके आपके लिए बना के लाया हूँ। ये सवाल ये कि मैंने प्रॉपर इसको बनाया है सवाल को, पर इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। पर पहली शर्त ये है कि पहले आप खुद ट्राई करें, अपने टॉप फैकल्टी जो आपके एचओडी हैं मैथ के, उनसे भी पूछ लीजिएगा, उनको भी ये सवाल नहीं होगा। ठीक है। तो आप देखिए, और होप सो कि ये एडवांस में, जी एडवांस में क्वेश्चन इस टाइप का इस साल आने की उम्मीदें ज्यादा है। ये सवाल है बहुत ट्रिकी, और अगर सवाल आ भी गया तो आपको फायदा मिल जाएगा इस चैनल से। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सवाल को पहले आप करने से पहले, नहीं कर पाएंगे आप, छोड़िए, आप बस देखिए। पर इससे जो आप सीखेंगे वो आपको नो डाउट आपके जेई मेंस या जेई एडवांस में काम आएगा ही आएगा। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम तो बिल्कुल नहीं है। ये आपको बताने के लिए नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बस सच्चाई बताऊंगा जेई एडवांस में क्या होता है। ठीक है। और आपको ये सवाल के एंड में, ये वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किससे पढ़ना चाहिए, मुझसे या अपने फैकल्टी से जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो इसको करने से पहले इसकी जो कथा है वो सुन लेते हैं। सबसे पहले कथा स्टार्ट होती है इस सवाल से। प्रूव करना है कि ये सिकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 - x/2 2/1 + sin x होता है। ठीक है। आप पॉज करके फटाफट कर लीजिए, फिर अब देखिए कैसे करना है। ठीक है। 1 इसको लिख लिया आपने, cos² π/4 - x/2। ठीक है। तो आपने इसमें से हाफ कॉमन निकाल लिया है ऐसे, आपने है हाफ कॉमन निकाल लिया। आपको सब फील आ रहा है ये θ/2 लिखा हुआ है, cos² θ/2। cos² θ/2 क्या होता है? cos²θ/2 होता है 1 + cos θ/2 डबल। तो कहना इससे ये टू ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका 1 + cos डबल ऑफ दिस एंगल। तो डबल कितना हुआ इसका? इसका डबल हो जाएगा आपका पाई माइनस, इसका डबल ना, इसका डबल हो जाएगा आपका π/2 - x। हो गया। तो ये बन जाएगा आपका 1 + sin x। इसको याद रखिएगा ध्यान से ना, कि sec² π/4 - x/2 कितना होता है? 2/1 + sin x होता है। ठीक है। अब आगे आते हैं सेकंड बता में। ये भी आपने अपने बुक में देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि ये होता है π/2। 0 से π की कथा ही है, 0 से π के लिए बता रहा हूँ। इसको आपको अगर करना हो तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो भी तैयारी कर रहे होंगे इस साल जी एडवांस के लिए, कि हम क्या करते हैं, नया वेरिएबल लेते हैं जो कि a + b - x से रिप्लेस करते हैं। ठीक है। और a होता है लोएस्ट वैल्यू और b होता है हाईएस्ट वैल्यू। तो कहना इससे कि ये π - x में मैंने y को रिप्लेस किया है। ठीक है। तो अगर हम डेरिवेटिव करने जाएं तो ये -dx होगा, बिकॉज पाई इज कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका 0 रखने पर x में y पाई हो जाएगा, और x पाई रखने पर y 0 हो जाएगा। और
जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या रिप्लेस हो गया, पाई माइनस वाई, और ये बन गया आपका एफ ऑफ साइन पाई माइनस वाई, और dx हो गया माइनस dy। तो ऐसा होगा। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट नंबर 2। सेकेंड चीज आपको ये मालूम होगा कि अगर a से b है और एफ एक्स डी एक्स है, तो आई कैन राइट एज माइनस बी टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। और तीसरा ये पता होगा आपको कि a से लेकर b एफ वाई डी वाई हो, या a से b एफ एक्स डी एक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन में आंसर सेम ही आता है। बिकॉज हमें किससे मतलब है, हमें फंक्शन से मतलब है, हमें उसके इंटरवल से मतलब है। तो इस इनपुट में क्या लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो ये हमने लिखा इसकी जगह पर, तो 0 से लेकर पाई एक्स साइन एफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि एफ साइन एक्स का मतलब क्या है। एफ साइन एक्स का मतलब ये होता है कि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो कैन आई से साइन स्क्वायर एक्स इज एफ साइन एक्स? यस, बिल्कुल सही है। एफ साइन एक्स में इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, 1/1 प्लस साइन एक्स। यस, इट इज इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। जैसे मान लो एफ ऑफ साइन एक्स को भी बोलना हो तो आई कैन से साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2। मतलब पूरा मार्केट साइन एक्स के टर्म में हो और कोई फंक्शन ना हो, यही तो मतलब होता है। जैसे एफ ऑफ टी है, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, पूरा मार्केट टी के टर्म में है। ऐसा मतलब हुआ एफ ऑफ साइन एक्स का। ठीक है। चलिए, मैं कुछ भी होल स्क्वायर कर दूं, होल क्यूब कर दूं, होल की पावर n कर दूं, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, यही मतलब होता है एफ ऑफ साइन एक्स का। ठीक है। अच्छा, मैं क्या इसको रोटेट कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी? नहीं होगी। ये लिखा हुआ है पाई माइनस वाई, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ साइन वाई डी वाई, ये लिखा हुआ है 0 से पाई एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स। इसको मैंने अलग अलग कर दिया, तो 0 से पाई पाई एफ ऑफ साइन वाई डी वाई, और जो पीछे वाला टर्म लिखा है माइनस वाई एफ साइन वाई, ये किस तरह ट्रांसफर हो जाएगा। अब वाई साइन वाई डी वाई के टर्म में है और एक्स एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स के टर्म में, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 से पाई एक्स एफ साइन एक्स लिखा हुआ है, और इधर से टर्म कौन सा आया है, वाई एफ ऑफ साइन वाई डी वाई 0 से लेकर पाई, ये लिखा हुआ है। अब जैसा कि प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, इनपुट में वाई के टर्म में है डी वाई है, या इनपुट के टर्म में एक्स में डी एक्स है, तो क्या फर्क पड़ता है की बात है। तो वैकेंट से दोनों ही सेम बातें कर रहे हैं, दोनों ही सेम फंक्शन है। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 टाइम 0 से पाई एक्स ऑफ एफ साइन एक्स डी एक्स, और ये लिखा हुआ है 0 से पाई, पाई बाहर आए कॉन्स्टेंट है, और एफ ऑफ, अब क्या वाई क्या एक्स एक ही बात है, तो ये 2 चला गया नीचे। तो फाइनली आपका आंसर आ गया, ये 2 आ जाएगा नीचे। तो अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा तो ये है कि जैसे कभी भी आपको साइन का फंक्शन दे रखा हो और एक्स हो, मतलब पॉलिनोमियल बगल में बैठ गया, तो इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, पॉलिनोमियल हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट ऑफ साइन एक्स बचता है। मार्केट ऑफ साइन मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स ही बचेगा। अच्छा, ये इसका फायदा है। ठीक है। तो सब चीजें ध्यान रखिएगा, ये सब याद काम आएंगी सवाल करने में। ठीक है। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला सवाल है, इसको करना है फास्ट। तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहला वाला कि सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है, और ये किसके बराबर होता है, 2/1 प्लस साइन एक्स के। तो कहना है 1/साइन प्लस एक्स जो है वो सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 पाई 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। तो कितना काम आया इस टाइप के सवालों में, जब भी आपको पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स दिखेगा तो आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है। तो
ये समझ में आ गया, 1 अपॉन 1 + sin x क्या बना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कलर चेंज किया, कलर जरूरी है। मैंने π/4 -x/t को t मान लिया, जिससे वो सीकेंड स्क्वायर क्लियर बन जाए, तो मैं टेन फंक्शन लगा दूं इनवर्स ऑफ t। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर टी, 10t होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको t माना और डेरिवेटिव कर दिया, तो -dx इक्वल टू 2dt बन गया। तो अच्छा, जीरो में रखेंगे तो x में तो क्या बन जाएगा, ये π/4 बन जाएगा, और पाई रखेंगे तो क्या बन जाएगा, -π/4 बन जाएगा x में। और यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है आपका सीकेंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ है t, और dx क्या लिखा हुआ है, -dt लिखा हुआ है, 2dt। ये 2 कट गया, ये बात समझोगे। अच्छा, आपको ये पता होगा कि -a से लेकर a है, और fx dx है, तो इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx if fx is even function। ठीक है, सो देख पा रहे हैं कि अगर मैं x में t में रिप्लेस करूँ, मैं इसको -t से रिप्लेस करूँ, तो सेकेंड स्क्वायर में क्या होगा, सेक तो नेगेटिव खा जाता है, तो ये और फंक्शन ही है। और माइनस माइनस प्लस क्यों हो गया, बिकॉज ये टर्न होंगे, -π/4 से लेकर, पहले मैंने टर्न किया, चलो ठीक है, पहले मैंने क्या किया, टर्न किया। अच्छा, आपको ही पता अगर नहीं है कि -a to a 2 टाइम्स हो जाता है, तो आपने क्या किया, जहां जहां पर x है वहां पर क्या रिप्लेस किया, -t रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, अगर x -a है तो t a बन जाएगा, और ये -a बन जाएगा। x में क्या लिखा है, -t, और dt क्या, dx क्या लिखा होगा, -dt। ठीक है, इसके बराबर ये -a to a f(x) dx। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं, तो a2 - a1, यहाँ पर पहले से ही ये माइनस है, तो इसको मैंने पहले इसको इंटरचेंज कर दिया, तो कहने से ये -a to a हो जाएगा, और f(-t dt)। अब इसको मैं दो पार्ट लिखा मैंने, -a से 0 भागा है, और एक मैंने लिखा 0 से लेकर a, f(-t dt)। ठीक है, अगर मान लीजिए इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो जो ग्राफ इस तरफ बनेगा, जो ग्राफ 0 से लेकर a बनेगा, वही ग्राफ -a से 0 बनेगा, है कि नहीं। तो कहना इसे कि -f(-t), फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इज f(t), ये तो मानते हो, क्यों, इवन है। और जो -a to 0 में एरिया बनेगा, वही एरिया किसमें बनेगा, 0 से n बनेगा, क्यों, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है। तो ये जो एरिया है वो सेम टू सेम आएगा इसी के। तो कहना है कि अगर आप -a to a जोड़ दें, इससे अच्छा आप दो बार जोड़ लो 0 से, हेंस प्रूव्ड, 0 से f(t dt)। इसी को यूज करते हुए मैंने आगे कदम बढ़ाया, तो ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है 0 से लेकर π/4 सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। कितना हो गया ये, 10t, 0 से लेकर π/4। ठीक है, कितना आंसर आएगा 10t का, 10t का आंसर आ जाएगा आपका, 10π/4 1 होता है, × 2, आंसर कितना है, बात समझ आ गई, 10t का है ना इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप कहानी समझ में आ रहा है आपको, क्या क्या हो रहा है इधर। मैंने जब जब f(sin x), इस अच्छा इसको कहना है इसे कि f(sin x) लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। ठीक है, और मैंने तुरंत इसका यूज किया, तो वो जो प्रूफ हो रहा था पहला वाला, लेकिन मैं काम आता है सवाल करने में। ठीक है, एक और सवाल दिखाता हूँ, देखो ये वाला सवाल, ये कौन से फॉर्म में सवाल लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, तो f(sin x) लिखा हुआ है, दिख रहा है, इस फॉर्म में सवाल है। अच्छा सर, यहाँ पे f(sin x) कैसे दिखा आपको, अरे मैंने क्या कहा था, जो भी मार्केट में sin x के टर्म में पूरा का पूरा फंक्शन है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, f(sin x) बोलेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 1 + cos x का होल स्क्वायर होता है, तो क्या बोलते हैं, f(cos x) बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल है, तो ये क्या बन जाएगा तुरंत, π/2, 0 से पाई,
और एफ ऑफ साइन एक्स, मतलब हम कहाँ आ गए, 1 + sin x का होल स्क्वायर आ गया dx। ठीक है, तो अब इसको अभी देखो, फिर वही काम आ गया प्रॉपर्टी कि 2/1 + sin x किसके बराबर था, सेकेंड स्क्वायर π/4 - x/2 के बराबर था। तो अगर मैं यहाँ पर होल स्क्वायर कर दूं, तो ये जो 1/4 है वो नीचे आ जाएगा। कैन आई रिप्लेस इट एज अ सेकेंड स्क्वायर π/4 - x/2 का होल स्क्वायर बाई 4, और बाई 4 कितना हो गया, 5/8। तो अब इसके आगे वही परंपरा निभानी है, तो आप इसको याद कर लीजिए, π/4 - x/2 को t लेंगे, तो -dx - 2 dt बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर dx लिखा हुआ है, यहाँ बन जाएगा आपका -2 dt, और ये बन जाएगा आपका जीरो पे कितना, π/4, ये बन जाएगा आपका -π/4, ये बन जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ 5/8। सो ये पहले तो माइनस बाहर आएगा और खा जाऊंगा मैं, क्योंकि इसको रिवर्स घुमा दूंगा। तो कहना ही सही है 2 × π/8, जो भी बाहर होगा उसका डबल टाइम हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर होगा मतलब किस पे डिपेंड होगा वो, कि बाहर नंबर कौन सा है ना। ये तो ये हमेशा फिक्स रहेंगे, इसको तो मैं मानना ही मानना है हर बार, क्योंकि मैं उसको लीनियर में ले जाऊंगा। यहाँ पे हर बार -2 dt आएगा, हर बार ये वैल्यू कन्वर्ट होगी। ये जीरो से लेकर ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये पहले -π/4 से लेकर 5/4 जाएगा, बिकॉज वो माइनस को मैंने यूज करके उसको टर्न किया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है dt, और ये 2 मैंने बाहर रखा, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर टी और सेकेंड स्क्वायर टी, ऐसे दो बार लिखा है। तो ठीक है, अब मैंने फिर 2 बाहर निकाला, हर बार बाहर कितना आएगा, ध्यान रख लीजिए, हर बार बाहर कितना आएगा, 4 आएगा। पहले 2 कैसे आया, इस dt से आएगा, दूसरा 2 कहाँ से आएगा, जब मैं -a to a, जब भी उसको मैं 0 to a करूंगा तो 2 वहां से भी आएगा। ये दो चीज ध्यान रखिएगा। तो हर बार बाहर 4, और जो ही नंबर बाहर होगा उसके π/8 मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा आपका 0 to π/4, और पूरा का पूरा ध्यान हमारा यहाँ पर रहेगा। तो मैं जब भी अब सवाल कराऊंगा, डायरेक्ट यहाँ से मैं ये वाला स्टेप लिखूंगा। क्या याद रखना है आपको, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, टी। दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 से π होगा तो 0 से π/4 बन जाएगा, और 2 जो यहाँ से 2 था, और एक 2 जो इसको टर्न करने पर आया, -a to a को जो मैंने 0 to a किया वहां से 2 आएगा। तो हर बार बाहर कितना आएगा, 4 है, और जो भी नंबर पड़ा रहेगा उसी से 4 मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना वो चीज, ठीक है। थोड़ा सा वो जो अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, वो जल्दी होने के लिए ये सब चीजें काम आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ओके, तो कहना ही सही है 5/2 बन गया, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर टी को मैंने क्या मान लिया, सीकेंड स्क्वायर टी को मैंने मैंने 10t को p माना। तो सीकेंड स्क्वायर dt क्या बन जाएगा, dt। तो यहाँ तक यहाँ क्या बन गया, dp बन गया। 10 जीरो पे कितना होता है, 0। 10 π/4 कितना होता है, 1, और यहाँ कितना लिखा हुआ है बाहर, 5/2। सीकेंड स्क्वायर का होता है 1 + t², तो कहना से 1 + t² लिखा हुआ है। तो कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन, 5/2। यहाँ पर कितना जाएगा, p + p³/3, 0 से 1। तो 1 + 1/3, 4/3, 4/3, 5/2 इंटू 4/3 कितना हुआ, 2π/3। आपका आंसर 2π/3, ठीक है। बिना इसको बाई पार्ट से लगाने जाते हैं, डेफिनेट में जैसे करते हैं, तो ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट ये काम आएगा आपको कुछ भी, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब आते हैं, ये तो मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल का और एडवांस सवाल बना दिया मैंने। मैंने यहाँ पर यहाँ पे 3 था, यहाँ पर मैंने अब n कर दिया, और n को मैंने कर दिया नहीं, मतलब मैं बात करूंगा अब उसी सवाल को जनरल फॉर्म में इस आखिरी वाले पन्ने पर। तो आ जाते हैं फटाफट इस पन्ने पर। अच्छा, अब यहाँ पर होल क्यूब एक दिख रहा है, यहाँ पर एक होल क्यूब दिख रहा है, ठीक है। होल क्यूब तभी आएगा जब मैं सोच विचार करूंगा, और यहाँ पर f ऑफ sin x भी दिख रहा है, आपको दिखा 1/1 + sin x का होल क्यूब।
तो अब उन चीजों को लिंक बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक चीज देखा कि अगर मैं स्टार्ट करूं ऐसे, क्योंकि मुझे डिग्री क्यूब की चाहिए, यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है, अब मैं सिंगल फॉर्म से चलूंगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये कितना होगा इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अगेन वही परंपरा निभाई, y को मैंने पाई माइनस एक्स रिप्लेस किया, ठीक है। और डी वाई क्या बनेगा, माइनस डी एक्स बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, जीरो पे पाई, यहाँ कितना बन जाएगा पाई पे जीरो। एक्स क्यूब कितना होगा, पाई माइनस एक्स का होल क्यूब बनेगा। ये कितना हो जाएगा, अगेन एफ ऑफ साइन एक्स, साइन वाई ही बनेगा, तो वाई लिखना चाहिए मुझे, हाँ ठीक है वाई। और डी एक्स कितना बन गया, माइनस डी वाई। तो कैन आई से ये माइनस को मैंने यूज कर लिया इसको इंटरचेंज करने में, तो जीरो से पाई, पाई माइनस वाई का होल क्यूब, एफ ऑफ साइन वाई डी वाई लिखा। इसको मैंने ए माइनस बी का होल क्यूब लगाया, तो ए क्यूब बन जाएगा आपका पाई क्यूब जीरो से पाई, एफ ऑफ साइन वाई डी वाई। फिर बनेगा बी क्यूब, तो जीरो से पाई, बी क्यूब एफ ऑफ साइन वाई डी वाई। फिर बनता है माइनस थ्री ए बी, है ना, माइनस थ्री ए बी, और ए माइनस बी। तो ये दिखा है, तो थ्री माइनस थ्री पाई स्क्वायर वाई लिखा है, तो माइनस थ्री पाई स्क्वायर जीरो से वाई पाई, वाई एफ ऑफ साइन वाई डी वाई। और पीछे लिखा हुआ है प्लस थ्री पाई, और अंदर आएगा जीरो से पाई, वाई स्क्वायर एफ ऑफ साइन वाई डी वाई। अब देखो आपको साइन वाई वाई दिख रहा है, मेरे लिए वो एक्स है, मेरे लिए वो टी है, मेरे लिए वो पी है, मेरे लिए एस सब कुछ है, क्योंकि वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटीग्रेशन के आंसर पे, ठीक है। तो ये वाला सवाल ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ध्यान देखो, आपको ये सब एक्स में टर्म में दिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। टू एक्स क्यूब है, अब ध्यान से देखना सबका, अच्छा ये पता आपको होगा कि अगर इंटरवल सेम है और दो फंक्शन है तो आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अंदर ही अंदर, ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, कुछ भी कर सकते हो आप अगर इंटरवल सेम रहेगा तो। तो ये जो एक्स क्यूब है, और यहाँ पर दिख रहा है ये वाई क्यूब, मतलब एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो आई कैन ऐड दिस पार्ट इधर ले आकर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जीरो से पाई टू एक्स क्यूब, है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड हो गया। और यहाँ पर थ्री पाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर थ्री पाई एक्स स्क्वायर पीछे, इसको मैंने यहाँ ले आकर क्या लिख दिया, थ्री पाई एक्स स्क्वायर। और कॉमन क्या है यहाँ पर, कॉमन दोनों सब में क्या है, एफ ऑफ साइन एक्स कॉमन है। अब एफ ऑफ साइन एक्स पता ही है आपको, इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स के टर्म में जो भी होगा वो एफ ऑफ साइन एक्स ही रखा होगा ऐसा। और इस तरफ बचते हैं ये लोग, ये लोग दिख रहा है। तो कहना से कि जीरो से लेकर पाई, राइट हैंड साइड में बचा है पाई क्यूब माइनस थ्री पाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू एफ ऑफ साइन एक्स। ये आपको समझ में आ गया बात, ओके। और यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक्स। अच्छा, अब ये एफ ऑफ साइन एक्स कोई और नहीं, ये जो वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स का होल क्यूब है, यही तो एफ ऑफ साइन एक्स ही होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स साइन एक्स। तो जीरो से पाई टू एक्स क्यूब माइनस थ्री पाई एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस साइन एक्स का होल क्यूब डी एक्स। क्या मुझे यही निकालना था सवाल में, बिल्कुल सही। और यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग कर दिया, तो जीरो से लेकर पाई, पाई क्यूब को मैंने बाहर रखा, और ये बन गया वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, ये वाला पार्ट जो पीछे लिखा है। और माइनस थ्री पाई स्क्वायर को बाहर रखा, और जीरो से पाई ये लिखा हुआ है एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, या आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं रब कर दे रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो
अब क्या बनता है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये इसमें था। अब ये देखो हमने पढ़ा था कि 0 से पाई एक्स एफ ऑफ साइन एक्स क्या होता है। तो पाई क्यूब 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब जो है, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा होगा, 3 पाई स्क्वायर पाई/2 0 से पाई। भाई कोई भी एफ ऑफ साइन एक्स, हम तो ये पढ़ के आए हैं, ये क्या बन जाता है, एफ ऑफ साइन एक्स बन जाता है, विच इज 1/1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, जो अपना यहाँ चल रहा है। तो दोनों ही सेम है, कॉमन ही आ जाएगा। तो अंदर क्या बन जाएगा, पाई क्यूब माइनस 3 पाई क्यूब, पाई क्यूब माइनस 3 पाई क्यूब/2 ऐसा बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका -पाई क्यूब/2 बन जाएगा। ठीक है, और हमें अब पूरा ध्यान किस पे देना है, हमें ध्यान देना है 1/1 प्लस साइन एक्स के होल क्यूब dx का। अब हमने अब ये भी पढ़ा है कि 2/1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर पाई/4 माइनस x/2। देखो चीजें कैसी काम आ रही है, हमने पढ़ा है। अगर मैं इस पूरे का होल क्यूब कर दूं, तो यहाँ पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो कहना इसे सीकेंड की पावर 6 आएगा, सीकेंड की पावर 6 आने वाला है, -पाई क्यूब/2 0 से पाई सीकेंड की पावर 6 पाई/4 माइनस x/2 dx। पाई 2 का क्यूब 8, 2 तो आएगा ना, 2 तो नीचे उतरेगा 8 बन के। हाँ, बहुत बढ़िया, ये आया। अब हमें पता है कि हमें इसको टी मानना है ना, ये जो नंबर है वो बाहर आएगा। तो फाइनली कहना इसे ये बन जाएगा -पाई क्यूब/16 अब तक। और मैंने इस शक्ल को देखा हुआ है, ये फटाफट क्या बन जाएगा, 0 से लेकर पाई/4 बन जाएगा, 4 बाहर आएगा, सीकेंड 6 टी डी टी बनेगा। याद आ गया पूरा, याद आया कि नहीं आया, कहाँ गया वो, मैं बताया था मैंने, बड़ा याद कर लेना। देखो सीकेंड 6 ही हुआ ना, तो आपने इसको टी माना होगा, ये -2 dt बना होगा, यहाँ पर 6 लिखा होगा, तो ये टी सेकेंड की पावर 6 बन गया, टी बन गया। ये -2 dt ही लिखेगा, क्योंकि थोड़ा ना यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ तो -2 dt लिखा हुआ है। यहाँ जो भी नंबर था वो पड़ा रहेगा, फिर वो 2 बाहर आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटरचेंज किया होगा, फिर डबल और आएगा बिकॉज इसको मैंने 0 से पाई/4 बनाया होगा, और यहाँ पर अभी भी सेकेंड की पावर 6 t dt होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया। अब हमें पता है क्या करना है, तो -पाई क्यूब/4 बाहर है, और मैंने फटाफट से क्या किया, इसको क्या लिखा, 0 से लेकर पाई/4 सीकेंड t की पावर 4 और सीकेंड स्क्वायर dt। तो मैंने फिर से वही परंपरा निभाई, 10t को p मान लिया, और ये बन गया dp, है ना, 10t dt, dp बन गया। 10 0 कितना होता है, 0, 10 पाई/4 कितना होता है, 1, और ये लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर जो बचा। तो ये बन जाएगा आपका 10 स्क्वायर t+1 का होल स्क्वायर, मतलब t² + 1 का होल स्क्वायर। आपको इतना समझ में आ रहा है कि क्योंकि मैं अब आगे जो लास्ट सवाल था उसमें बात करूंगा जनरल। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 होता, यहाँ पे मान लीजिए 4 होता, हम तो यही सवाल करते, यहाँ तक आते। ये तो ऊपर तो फिक्स लिखा हुआ है, ये तो चेंज नहीं हुआ था, मतलब मैंने ऐसे ही किया होगा, उसमें भी ऐसे ही किया होगा, यहाँ तक आया होगा मैं, यहाँ पे मैंने 4 इंट्रोड्यूस किया होगा। मतलब कहानी का सार ये है कि सब कुछ सेम रहा होगा। अरे 4 तो यही है ना, आगे नंबर तो किससे चला है, नंबर किस पे डिपेंड है, ये जो 0 से पाई, ये जो बाकी सब, ये सब तो फिक्स है, ये सब भी होगा ही होगा, ये सब भी होगा। क्योंकि ये थोड़ा ना कि डिपेंड है 4 पे, इस पे डिपेंड था क्या, ये पाई/2 क्यों आया, ये किस पे डिपेंड था, ये डिपेंड था वो फंक्शन पे, एक्स एफ ऑफ साइन एक्स वालों पे। तो यहाँ तक 4,
मतलब गेम जो भी जनरल फॉर्म का बताऊंगा वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर स्क्वायर का पावर 4 8 बन जाएगा। 8 बनेगा तो यहाँ पर 8 लिखा होगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, स्क्वायर और 6 रह जाएगा। तो यहाँ पर फिर वो क्या होगा कि इसे 8 बना होगा, यहाँ पर वो 8 बनेगा, यहाँ पर 8 का फिर वो 6 हो जाएगा। तो पूरा गेम कहाँ होगा, यही चलेगा। तो यह जब ये 6 होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर वही सीकेंड स्क्वायर का होल क्यूब बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो आपको लिंक समझ में आ रहा है, लास्ट में गाड़ी यहीं जाके रुकेगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। फिर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -π³/4 और p³ अच्छा इसको पहले हमने ओपन किया, तो ये क्या बना, p⁴ 2p² + 1 ऐसा। और अभी तक हुआ नहीं इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, तो फाइनली क्या बनेगा, -p³/4 और 0 से 1 है, रखेंगे लास्ट में। ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन का, p5/5 टू p³/3 और इसका बनेगा p। तो फाइनली अगर मैं आंसर बोलने पे आऊं तो ये बन जाएगा आपका फाइनल -π³/4 और ये बन जाएगा आपका 1/5 2/3 और +1। कितना होता है, π³/4 है, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, और अगर हम इसको करें तो 3 + 10 + 15 तो 28। तो 28 से कितना हो गया, 7, तो -7π/15। ये आपका आंसर समझ में आया। तो कहानी कहाँ चेंज हुई है, यहाँ चेंज हुई है। किस हिसाब से सोचा मैंने, यहाँ पर बोल दिया। अब ये सवाल आप पूछिएगा अपने सर से, बिना बताए सॉल्यूशन मैंने जो कराया, आएगा ही नहीं। और अगर आ गया उनसे तो आप बहुत टॉप फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है, आप बहुत टॉप फैकल्टी से पढ़ रहे हैं। तो फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती है क्लास में, आपको हंसाती बसाती, इसमें मन चाहिए। आपको कंटेंट ए लेवल दे रही है, आपका जे एडवांस निकलेगा उस सवाल के हिसाब से, वही आपकी बेस्ट फैकल्टी होगी, जो कि मैं हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं जनरल फॉर्म को लेकर, जो कि क्या होगा अगर ये जनरल कर दूं मैं, मतलब पावर 6 कर दूं, नीचे पावर 7 कर दूं, तो आंसर किस हिसाब से आएगा। देखिए कहानी वही है, हम क्या करेंगे, x³ हमने अ, यहाँ पर x³ शुरुआत की होगी, हमें अभी तक नहीं पता है कि f sin x दिखता कैसा है। हमें यहाँ तक भी नहीं पता है f sin x दिखता कैसा है। हमें यहाँ तक भी नहीं पता है f sin x दिखता कैसा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं पता है। ये तो बन ही जाएगा, क्योंकि ये तो इट डिपेंड्स ऑन दिस टर्म, तो ये बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक f sin y क्या है, खुलासा नहीं हुआ। खुलासा कहाँ होगा, आखिरी मोमेंट पे, जब आप यहाँ आ जाओगे। अच्छा ये लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि ये तो π/2 इंटू π/0 से पाई बनेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन f(sin x) क्या है क्या नहीं है। लास्ट में यहाँ पर आकर आपको सोचना रहेगा। तो मैं अब लिखवा रहा हूँ फाइनली ये स्टेप क्या होगा। तो -π³/2 आया है, और अच्छा आप आ जाओगे यहाँ पर -π³/2 यहाँ तक आ गए। और यहाँ पर क्या लिखा होगा, 0 से पाई। ओके, तो 0 से पाई, और आपने f(sin x) यहाँ पर ओपन किया, जो कि आपने देखा कि 1/1 + sin x की पावर n था। ठीक है, ओके। फिर आपने बुलाया उनको, तो सीकेंड स्क्वायर π/4 - x/2 की होल पावर n, और नीचे बना होगा 2 की पावर n। तो -π³/2 इंटू 2 की पावर n को मैंने, इसको मैं बाहर ले आया ऐसे। ठीक है, कि कांस्टेंट है, और हमारा पूरा पूरा ध्यान गया था इस पे। अब यहाँ पर n कैसा है, नेचुरल है। तो ये आपको, इसको मैं तोड़ दूंगा, इसको मैंने क्या लिखा, ऐसे लिखा 2n - 2। अच्छा एक मिनट, अब ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने, अभी आप भूल जाइए कि यहाँ पर
2n था। अब आप क्या करते हैं, मैंने बताया था आप इसको π/4 -x/2 को आप t मानते हैं, याद आया? तो फाइनल स्टेज कैसा आएगा वो बता देता हूँ मैं आपको। याद है ना, यहाँ पर 4 आता था बाहर, यहाँ पर 0 से लेकर π/4 ही आएगा, और यहाँ पर क्या बना होगा, सीकेंड स्क्वायर टी बना होगा, की पावर n बना होगा, और यहाँ बना होगा dt। इस टाइम आपको याद होगा, ठीक है। तो -5³ 2 टाइम्स, और इनके आएगा 2 की पावर है ना 4, और ये 2 बढ़ गया, और मेरा ध्यान अभी आया है 0 से पाई, और मैंने इसको लिखा सीकेंड स्क्वायर 2n-2 टी डी टी, और यहाँ पर क्या लिखा, सीकेंड स्क्वायर 2 टी डी टी, क्योंकि एक्स्ट्रा पावर ऐड होगा तो 2n ही बनेगा, ठीक है ना। मैंने इसको अलग क्यों किया, बिकॉज मुझे 10t को क्या मानना है, टी मानना है, ठीक है। तो ये dp बन गया। ये क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखो तो क्या बन जाएगा ये, सीकेंड स्क्वायर टी की पावर n-1, ऐसा बना होगा। और ये क्या बना होगा, 0 से 1 -π³ 2/2 की पावर n, ऐसा बना, ठीक है। तो कहना इसे कि ये सीकेंड स्क्वायर टी क्या है, 1 + t², तो 1 + t² की पावर n-1 dp। तो ये आ गया आपका फाइनल टर्म यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर n कितना था, 3 था, तो यहाँ पर कितना आया था, होल स्क्वायर आया था, याद आ गया ना। हाँ, जैसे यहाँ पर अगर 1 होता तो यहाँ पर कितना आता, 0, ठीक है ना। उस हिसाब से n क्या नेचुरल नंबर है। हम इसका एक्सपांसन कर सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपांसन करना आता है। जैसे 1 + अगर x² की पावर n है, और n इंटीजर है, n नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी वही है, n 1 से शुरुआत होगा तो नेचुरल नंबर है, तो इसका एक्सपांसन कैसे करूँगा। तो हम लोग क्या करते थे इसमें, n-1 c0, 1 की पावर तो इज्जत नहीं है, और x² की पावर 0, तो बात यहाँ से होगा n-1 c1 p², n-1 c2 p² का स्क्वायर, p की पावर 4, ऐसा एक्सपांसन होगा। तो ये बन जाएगा -2π³ 2 की पावर n, और एक्सपांसन होने जा रहा है अभी n-1 c0, n-1 c1 p², n-1 c2 p की पावर 4, n-1 c3 p की पावर 6, ऐसे करते करते लास्ट में कितना आएगा, n-1 cn-1 p² की पावर n-1, तो 2n-2। तो इसका अब करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये तो 1 लिखा है तो p आ जाएगा, p+, ये तो नंबर है, तो नंबर तो ऐसे रहेंगे, n-1 c1 p³/3, फिर n-1 c2 p की पावर 5/5, n-1 c3 p की पावर 7/7, ऐसे करते करते लास्ट में कितना आएगा, n-1 cn-1, जो कि 1 होता है, p की पावर जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड कर दो, तो -1/2n-1। और हमें क्या रखना है, 0 से 1 रखना है, तो सब जहां जहां पे p है वहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है इन टर्म्स ऑफ जनरल फॉर्म n। आपको बिल्कुल याद रखना नहीं है, पर अगर एग्जाम में आता है, पेरिस के टर्म में अगर आता है तो आप x f sin x dx को ही यूज करिए, ठीक है। तो ये था आपका सवाल जो मैंने तैयार किया है, और ये सवाल आप करिए, चांसेस ज़्यादा हैं इनके एडवांस में आने के, क्योंकि इस बार का पेपर मेरे साथ लगता है बहुत टफ आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर थ्री डी, मैट्राइसिस, ये 4 चैप्टर तो आप करके ही जाइएगा, इसमें से तो आता ही आता है पेपर में। तो 18 सवाल में से अगर आप 4-5 भी कर लेते हैं तो अच्छी बात है, फिर आपको जो आपका चैप्टर बहुत अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये आपका कैलकुलस, ये सब तो आप कर ही लेंगे। पर वेक्टर थ्री डी, मैट्राइसिस, प्रोबेबिलिटी, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, 4 चैप्टर बहुत परेशान करते हैं, इनको तो खास कर करिएगा। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, और रही बात, मेरा भी अभी चैनल, मेरा ऐप
खुद का बस अपलोड होने वाला है। तो मैं जो मैंने कोर्स रखा है उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, प्लस इस टाइप के सवाल जो आप कहीं नहीं मिलेंगे, जो आपको मैं करवाऊंगा टफ से टफ क्वेश्चन, जिससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। आप इस पे ध्यान दीजिए, आसान सवाल करेंगे तो जो एडवांस बिल्कुल नहीं होगा आपसे। आपको कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट सवाल करने पड़ेंगे, पर वो ढूंढना आपको बिल्कुल नहीं है। वो मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। बस आपको मेरे साथ ट्यूनिंग बिठानी पड़ेगी धीरे धीरे। तो जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप धीरे धीरे सोचना चालू कर दें। और रिजल्ट आपका ना आए तो बताइएगा मुझे, रिजल्ट आपका गारंटी आएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं आ, अपना लग जाए तैयारी में एडवांस के लिए। और मैं आज फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस, जो मैं आपको जल्द ही अपने चैनल पे लाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। बाकी वो चैनल जो है वो तो आने ही वाला है। ठीक है, और उसका पीडीएफ फाइल एजाज गुप्ता का उस पर मैं अपलोड करूंगा। तो आपको पीडीएफ फाइल अगर चाहिए होगा मेरे ऐप पे जाकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अ, मिलते हैं फिर। बाय।